As Delhi continues to reel under a heat wave and a huge water crisis, its government has appealed to Haryana to discharge additional water into the Yamuna on humanitarian grounds. The Supreme Court had earlier directed the Himachal Pradesh government to release 137 cusecs of water to the national capital and asked neighboring Haryana to facilitate its flow. Delhi Water Minister Atishi said on Saturday that the capital is facing a shortage of 70 million gallons per day in production due to lack of raw water in the Munak Canal and Wazirabad Reservoir. The normal water production of around 1002 mgd in Delhi went down to 932 mgd on Friday because of lack of raw water, she said. आज मैं आपको अपडेट देना चाह रही थी कि अभी भी दिल्ली में जो पानी की सप्लाई आ रही है लगातार उसमें कमी चल रही है। वज़ीराबाद पॉन्ड पर जहां पर 674.5 फीट पर पानी होना चाहिए 668.5 फीट पर पानी है, यानी लगभग वज़ीराबाद पॉन्ड में पानी ख़त्म हो गया है, बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ मुनक कनाल में जहाँ पे 2 सब कनाल्स के माध्यम से दिल्ली को पानी आता है, जो CLC और DSB है, उसमें भी पानी की कमी चल रही है। जो 10 जून को पानी बढ़कर 925 क्यूसेक पर डे हो गया था, वो फिर से 11 जून को घटकर 919, 12 जून को 903, 13 जून को 906 और 15 जून को 902 क्यूसेक पर अभी है। दोनों सोर्सेज से पानी की कॉन्टिन्यूड कमी की वजह से दिल्ली में, जैसा मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में भी पानी का कम प्रोडक्शन हो रहा है। हमारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में एक नॉर्मल परिस्थिति में 1005 mgd का पानी हम दिल्ली में प्रोड्यूस करते हैं। ये आंकड़ा पिछले एक हफ्ते से लगातार गिर रहा है। ये आंकड़ा 6 जून को 1002 mgd पर था। ये 10 जून तक गिरकर 958 mgd तक पहुंच गया। 13 जून को ये 939 mgd पे था और कल यानी 14 जून को ये 932 mgd पर पहुंच गया। मेरी आज सुबह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी से बात भी हुई है। उन्होंने भी ये एश्योरेंस दिया है कि जो हिमाचल प्रदेश से सपोर्ट की ज़रूरत है, जो उनसे कागजात की ज़रूरत है, जो इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, वो जल्द से जल्द अपर यमुना रिवर बोर्ड को प्रोवाइड की जाएगी। हिमाचल प्रदेश ने फिर से दिल्ली के लोगों के प्रति अपने कमिटमेंट को दोहराया है, लेकिन क्योंकि इन कैलकुलेशंस को असेस करने में अपर यमुना रिवर बोर्ड को कुछ समय लग सकता है, दिल्ली ने हरियाणा को एक ह्यूमैनिटेरियन अपील फिर से करी है और उस ह्यूमैनिटेरियन अपील के तहत हमने हरियाणा से ये आग्रह किया है कि वो कुछ एडिशनल पानी अगर दिल्ली को छोड़ सकते हैं। अपर यमुना बोर्ड ने ये भी सजेस्ट किया है कि दिल्ली और हरियाणा कुछ बायलैटरल बैठक करें और अगर कुछ पानी हरियाणा दे सकता है तो वो ज़रूर रिलीज़ करें। दिल्ली सरकार के अफसरों ने भी हरियाणा सरकार के अफसरों से बात करी है और इन ऑल प्रोबेबिलिटी दिल्ली सरकार के सीनियर अफसर्स का एक डेलीगेशन कल चंडीगढ़ जाएगा और हरियाणा के ऑफिसर से मुलाकात भी करेगा। तो हम हरियाणा सरकार को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर भी अपील कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार दिल्ली की अभी की परिस्थिति में कुछ एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ करे। किसका कितना हिस्सा है, उसका क्या कैलकुलेशन है, इस सब पर बातचीत ये हीट वेव निकलने के बाद बिल्कुल हो सकती है। A meeting with Delhi Jal Board officials on Saturday had decided that an assessment be done of areas not getting any water and the number of water tankers be increased. Currently, tankers are making around 10,000 trips and supplying 10 mgd of water per day. In some other areas like Bawana, Dwarka and Nangloi, emergency tube wells have been started to provide water to the local residents, the minister said. अभी हमने एक इमरजेंसी बैठक दिल्ली जल बोर्ड की करी थी। इसमें हमने दिल्ली जल बोर्ड को बोला है कि जहाँ जहाँ पर भी एक्स्ट्रा टैंकर्स की आवश्यकता है,
जहां पर पानी के टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं, वहां पर अगले 24 घंटे में एक नया असेसमेंट करेंगे और उस असेसमेंट के आधार पर ऑल टैंकर्स की भी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अगर पानी का प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ता है तब तक वाटर टैंकर्स ही एक माध्यम है जिनसे हम पानी को प्रोवाइड कर सकते हैं। 70 MGD पानी कम प्रोड्यूस होने की वजह से जो दिल्ली में कई इलाकों में पानी की कमी थी वो अभी भी बरकरार है। हमने दिल्ली के कई हिस्सों में इमरजेंसी ट्यूबवेल्स करवा के उनको वाटर सप्लाई से लिंक किया है। ख़ास करके बवाना में, द्वारका में, नांगलोई में, वेस्ट दिल्ली में जहाँ पे काफ़ी पानी की शॉर्टेज थी, इमरजेंसी के तौर पर बोरवेल्स को वहाँ के UGR से लिंक किया गया है कि जो हमारे अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स हैं उसमें बोरवेल्स का पानी जोड़ा जाए। टैंकर्स के भी ट्रिप्स अब एक दिन में 10,000 ट्रिप्स दिल्ली जल बोर्ड द्वारा टैंकर्स के किए जा रहे हैं। अब तकरीबन 10 MGD पानी दिल्ली जल बोर्ड टैंकर्स के माध्यम से लोगों को प्रोवाइड कर रही है। Meanwhile, the IMD has issued an orange alert for heat wave condition in Delhi until June 18th. The maximum temperature in the national capital during this period is expected to settle around 45 degrees Celsius, which is 5 degrees above the normal temperature. The minimum temperature will settle at 31 degrees Celsius, that is 2 notches above temperature normal. According to the forecast, rainfall is expected in Delhi on 20th of June. The minister also spoke about this. जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी सिवियर हीट वेव के दौरान जब दिल्ली में टेम्परेचर्स 46-47 डिग्रीज टच कर रहे हैं। Sanika Nagvikar for Goa 365